हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे। हर एक वीडियो में मैंने खासकर आप लोगों को इस बात पे जोर दिया कि आप जब भी पैच लगाने को कोशिश करें तो आप क्लिपिंग सिस्टम पे पैच लगवाएं। जैसे कि आप देख सकते हो, क्लिपिंग सिस्टम में लगाने का फायदा ये होता है ना कि जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा हेयर जो है लगभग जा चुका है, मीन्स हेयर बहुत सारा है, साइड हेयर है, बैक साइड हेयर है, बट ये सामने के हेयर नहीं है। ये जो आप एरिया का हेयर देख रहे हो ये हेयर नहीं है ना। ये एरिया में हेयर नहीं होने के कारण क्या है कि अच्छे से मैं स्टाइल नहीं कर पाता हूँ, जिनके कारण मैं भी हेयर पैच यूज करता हूँ। मैं हेयर पैच यूज करता हूँ क्लिपिंग सिस्टम पे। ये इसलिए यूज करता हूँ कि मैं अगर बाय द वे कभी नहीं पहनना चाहूँ पैच, मैं ऐसा ही रहना चाहूँ तो मैं ऐसे भी रह सकता हूँ। मीन्स हेयर पैच के बगैर भी मैं सेट वगैरह कर करके हल्का फुल्का रह सकता हूँ। इसके लिए मैं क्लिपिंग सिस्टम पे ही मैं ज्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ खुद को। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैंने क्लिप उठाया पैच, ये मैंने अपना फिटिंग कर लिया। इसमें क्या है कि हेयर को रिमूव करना नहीं होता। सबसे जो बड़े फायदे होते हैं ना कि हेयर को रिमूव नहीं करना होता है। अब देखो आप, ये मेरा पैच जो है लगभग देखो आप फिटिंग हो गया है ना, कितना इजी तरीके से मैंने इसे फिटिंग कर लिया। और आप देखो आप, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमारे क्लाइंट्स हो जाते हैं, या तो सारे जगह के जो भी क्लाइंट होते हैं क्लिपिंग में बहुत सारे लोग ये अनकंफर्टेबल रहते हैं, खासकर इस बात को सोचकर कहीं ये पैच उड़ न जाए या तो फिर ये पैच कहीं बहुत ज्यादा क्लिप से चोट ना लगे। ये ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जिनके कारण बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये फीलिंग होती है कि अरे यार मैं पैच लगाऊं, इतने पैसा खर्च करूं और इतने डर, तो फिर उससे अच्छा है कि नहीं लगाऊं। फिर जब नहीं लगाने को सोचते तब भी उन्हें रहा नहीं जाता कि अरे यार मैं हेयर स्टाइल करूंगा कैसे। तो ऐसे में लोग क्या है ना कि ज्यादातर फिक्सिंग की तरफ जाना पसंद करते हैं ताकि मैं फिक्स करा लूं 1 महीने के लिए, क्यों ना मुझे सर्विसिंग के लिए आनी पड़े। तो आप अगर फिक्सिंग कराना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने वीडियो में कहा, फिक्सिंग कराने से पहले आप ये जान लें कि कहीं आपको इचिंग या तो फिर ऐसी कोई क्रीम से साइड इफेक्ट अगर नहीं है तो आप फिक्सिंग में जा सकते हैं। लेकिन फिक्सिंग में क्या है कि आपको एवरी मंथ पैसे खर्च करने होते हैं, सेंटर पे जाकर आपको सर्विसिंग करानी होती है। कहीं 800 है, कहीं 1200 है, कहीं 1500, या अदर कहीं भी ऐसी जगह हैं जहां पे 2000 2500 भी सर्विसिंग चार्ज की जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने अपना हेयर पैच लगाने के लिए जो स्पेस खाली करना था 7.5 का, मैंने उस स्पेस को खाली करा लिया है। अब मैं उस स्पेस में मैं हेयर पैच लगाऊंगा टेपिंग सिस्टम के ऊपर। मैं टेपिंग सिस्टम के ऊपर भी 10 to 15 डेज फिक्स कर करके रख सकता हूँ। ये फायदा है टेपिंग सिस्टम पे, और उसी पे नहाना धोना रहना सहना सब उसी पे किया जा सकता है। ये पॉसिबल है टेपिंग सिस्टम के ऊपर भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बार बार सैलून विजिट करने की जरूरत नहीं होती सर्विसिंग के लिए। ये बहुत बड़ा फायदा है। और इससे भी बहुत बड़ी फायदा है कि इसमें कोई इन्फेक्शन की डर नहीं होती टेपिंग सिस्टम के ऊपर। तो मैं आपको टेपिंग सिस्टम के ऊपर आज करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो किया है क्लिपिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मैं क्लिपिंग सिस्टम के ऊपर ही पहले था। फिक्सिंग के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन जब लगाएंगे हम लोग है ना, ये बॉर्डर लाइन लगाएंगे अगर फिक्सिंग सिस्टम पे ग्लू देकर, तो ये एरिया डैमेज होता जाता है। ये एरिया क्रॉन का एरिया जो बॉर्डर जहाँ पे यूज होगा, ये एरिया डैमेज होता जाता है। और आप क्योंकि कोई भी बंदा पैच लगाना चाहता है तो लॉन्ग टाइम के लिए लगाना चाहता है, मीन्स 6 साल 8 साल 10 साल ये सोच कर ही लगाता है। तो आप अगर रेगुलर फिक्स में आप रहते हो तो फिर ये क्या है कि डैमेज हो जाएगा। डैमेज में से उसका ग्रोथ जो होगा आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं मना करता हूँ फिक्सिंग सिस्टम में रेगुलर रहने के लिए। लेकिन हाँ, आपको अगर रेगुलर रहना है तो आप अल्टरनेट करके रहें, जैसे 2 महीना आप फिक्स करके रहें, फिर इसके बाद में आप टेपिंग में आ जाएं, तो क्या होगा आपका स्किन भी ठीक रहेगा और हेयर डैमेज भी नहीं होगा। दूसरी बात कि आपका जो एरिया जब बहुत ज्यादा खाली कर दिया जाता है तो ये एरिया आपका जो नेचुरल हेयर होता है बहुत दूर तक का खराब होता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी सेंटर में आप पैच लगवाएं तो उस सेंटर वाले को आप बोलो कि मेरे को जितना छोटी पैच हो सके स्पेस में आप उसी पे आप काम करें तो मेरे लिए बेहतर होगा।
क्योंकि मैं बहुत सारे देखता हूँ जिन्हें शायद या तो उनके पास प्रोडक्ट नहीं होगा उस साइज की, या तो फिर ऐसा भी होता है कि उन्हें इतनी मेजरमेंट करने का आइडिया नहीं होता, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको यह आइडिया मुहैया कराना चाहता हूँ कि आप जब भी पैच लगाएं तो छोटे से छोटे पैच लगाने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे मैं पैच यूज करने वाला हूँ टिपिंग सिस्टम वाली, और कैसे यूज करूंगा। आप अगर टिपिंग सिस्टम पैच यूज करते हैं तो आपको अगर लगाने में कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत होती है तो मैं बहुत इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। आप उस आगे की तरफ जो वीडियो होगी आप आराम से देखें और ध्यान से देखें। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा टेपिंग सिस्टम पे है। मैंने ये इतना टेपिंग सिस्टम आप अगर जब भी आप करते हो, ये साइड साइड में चारों बॉर्डर में आपको टेपिंग लगा देनी होती है, और ये चारों तरफ आप जब टेपिंग लगाते हैं तो ये 15 डेज तक भी पेस्ट रह सकता है। लेकिन ये जॉनसन की टेप है, जॉनसन की टेप आपका 4 दिन 5 दिन में भी 6 दिन ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन वॉल्कर की जो टेप आती है स्ट्रिप टेप, वो आपका 10 से 15 दिन भी रह जाता है। तो आप इसमें भी एज अ फिक्स एक तरीके से आप रह सकते हो। तो मैं आप अगर टेपिंग सिस्टम पे आप हैं और आपको लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। करना यह है कि जैसे कि ये मेरा फ्रंट है, ये फ्रंट एरिया है। इस फ्रंट एरिया पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस फ्रंट एरिया को हमें पकड़नी होगी। किस तरीके से पकड़नी होगी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये फ्रंट एरिया को मैं इस तरीके से पकड़ूंगा, एकदम जो मिडिल पोजीशन होगा, एकदम मिडिल पोजीशन जो होगा पैच का, मैं उस एरिया को पकड़ूंगा। पकड़ने के बाद में आप देख पा रहे होंगे मैंने पकड़ लिया, एकदम मिडिल एरिया पकड़ा हूँ, पैच का मिडिल, ये जो फ्रंट एरिया है उसका मिडिल को पकड़ूंगा, ठीक है ना। पकड़ने के बाद में क्या करना है कि अपने को, जैसे कि आप मेरा मार्क किया हुआ है कि मेरा पैच यहाँ से लगेगा, ये स्पेस यहाँ से शुरू होता है, तो ये स्पेस मैं अगर ऐसे डायरेक्टली लगाऊंगा ना तो बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर लग जाएगा, मुझे स्पेस नहीं मिलेगा सही से। तो उसके लिए क्या करना है जो इजी हो मेरे लिए, तो आप इस फिंगर का इस्तेमाल करें। जैसे कि मेरा ये नोज का स्ट्रेट जो आ रहा है, ये नोज है, ये हमारा नोज का स्ट्रेट आ रहा है, ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन आ रहा है, ये पोजीशन हमारा स्ट्रेट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं फिंगर रख लूंगा, ये हमारा फिंगर हो गया, तो मुझे एक स्पेस अपना मिल गया। अब इस पैच को जहाँ पे मैंने पकड़ कर रखा है, इस पैच को यहाँ पे जाकर के मैं अटैच करूंगा अपनी फिंगर पे, एकदम यहाँ पे रखूंगा। ये जो हमारा ये जो यहाँ पे एकदम पॉइंट पे फिंगर की जो पॉइंट है, फिंगर की पॉइंट पे मैं अपना ये थंब मिलाने वाला हूँ। ये जो थंब है हमारा, मैं अपना इस फिंगर के पॉइंट पे मिलाऊंगा। आप देख सकते हो, आप मैं लेके जा रहा हूँ, गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब इसे क्या है पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद में क्या है कि अब क्या करना है, मैं पीछे की तरफ से दिखाता हूँ आपको कि करना क्या होता है। मैं पूरी तरफ से मूवमेंट ले रहा हूँ, अब आप गौर से देखना। आप करने के बाद में क्या, इस हैंड को आप फ्री कर देते हो। फ्री करने के बाद में फिर से आपको पकड़नी है दूसरी जगह मिस इधर के पकड़नी है, थोड़ा साइड में पकड़नी है, यहाँ पे पकड़नी है, इस साइड के एरिया को पकड़नी है और इसे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद में इस हैंड को आप फ्री करते हो और फिर इसको साइड पकड़ते हैं आप और इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यूं देखो, आप देखो मैं लगा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जो होगा आपका टेपिंग सिस्टम लगता हुआ आएगा, जो आपका स्पेस को कवर करेगा, है ना। अब देखो, आप ये मैंने लगा लिया। टेपिंग सिस्टम वाले आप बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें। मैंने ये टेपिंग सिस्टम पे किया है और बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। क्लिप के मुताबिक मुझे कंफर्टेबल ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्लिप सिस्टम में क्या था कि मेरा जो नेचुरल हेयर था मैं उसी पे स्टाइलिंग कर रहा था। लेकिन अब मैं टिपिंग सिस्टम पे आया हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं टिपिंग सिस्टम के पूरी डिटेल्स में समझाया हूँ कि कैसे लगानी चाहिए। और ये मेरा हेयर स्टाइल, वो दोनों कैसा लगा आप कमेंट कर आप मुझे जरूर बताएं। सर पे हेयर होनी बहुत जरूरी है हेयर स्टाइलिंग के लिए और आपकी खासकर कॉन्फिडेंस के लिए। तो अगर आप हेयर पैच लगाना चाहते हैं हमारे सेंटर पे तो आप विजिट करें शमीम हेयर एक्सपर्ट, आपको पूरी एड्रेस मिल जाएगी। आप कांटेक्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए नंबर पे। और अगर आप हेयर पैच से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं और आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर स्टेट में रहते हैं तो आप हेयर पैच की जानकारी के लिए भी कॉल कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से खासकर एक बात कहना चाहूँगा एंडिंग में
कि आप अगर कहीं भी पैच लगा रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं हम और हमारे स्टेट में नहीं आ सकते हैं, तो आप जो भी सेंटर में जा रहे हो, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो स्पेस खाली हो उसी स्पेस में आप सेंटर वाले को आप काम करने बोलो। ऐसा नहीं कि आपको 7.5 का पैच लग सकता था और आपको 9.7 या तो फिर 8.6 का पैच लगा रहा है, तो आपके लिए नुकसान है। हो सकता हो कि शायद उसे आइडिया ना हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये कम कटिंग करने के लिए क्या होता है ना, मैच करने के लिए बहुत बड़ा पैच लगा देता है ताकि आपका एयर तक का पूरा कवर करके रखे। इसके कारण ये बहुत सारे लोग सेंटर वाले लगा देते हैं। दूसरा ये होता है कि उनके पास हो सकता हो ये पैच ना हो इस साइज की, इसके कारण भी बहुत सारे लोग लगा देते हैं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ कोई करने वाला है, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो से लोग जागरूक हो, पूरी आप सवाल पूछें और पूरी तरीके की जानने की कोशिश करें। आप जितना छोटा पैच लगाएंगे उतना अच्छा लुक आता है, इसके लिए मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं हेयर पैच के द्वारा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने 7.5 का लगाया है पैच और मेरा लुक जो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट कर आप जरूर बताएं कि मेरा ये पैच कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।